केवल आप कह देने मात्र से कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, कह देने मात्र से कि कोई रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है, आप उसको अभियुक्त साबित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास चेन बाय चेन, कड़ी बाय कड़ी और साक्ष्य बाय साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष संदेह से भरी कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है। ये दूसरी जमानत का आवेदन है। प्रथम जमानत आवेदन पर इस आधार पर निरस्त किया गया था कि डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा। लॉर्डशिप, अगर देखेंगे इस प्रकरण की सबसे ज्यादा मैं इसको विवादास्पद रिपोर्ट मानता हूं वो है शव परीक्षण रिपोर्ट। ऑनरेबल लॉर्डशिप, कृपया कर इस रिपोर्ट पर आप दृष्टिपात करेंगे जी। तो दिनांक 9, आप कहाँ से बता रहे हैं? सर मैं छिंदवाड़ा से हूँ, मेरा नाम पीयूष शर्मा है सर। जी जी। 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा रात 11:30 बजे की गई लॉर्डशिप जी। सबसे पहला प्रश्न उठता है माननीय न्यायालय के समक्ष, ये माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन ये बात नहीं बता पाया कि आपको रात 11:30 बजे, जहां पर पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे कंडक्ट की? पहला सवाल मेरा माननीय न्यायालय के समक्ष ये है। दूसरा लॉर्डशिप, ये कहते हैं अपनी ही इस रिपोर्ट में कि 100% बर्न इंजरी का केस है लॉर्डशिप। श्रीमान माननीय न्यायालय से मैं इसी परीक्षा का 3रा नंबर का जो पेज है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। ये लिखते हैं कॉलम नंबर 11 में बाहरी और भीतरी जननेंद्रिय, उसमें ये अलग स्याही से लिखते हैं एनएडी, जिसका अगर माननीय न्यायालय के समक्ष मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं तो वो लिखते हैं कि नॉट एनी एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट, लेकिन अगले ही नीचे ही कोई अन्य व्यक्ति लिखता है कि वेजाइनल। लेकिन फिर मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा सर, संगीता युवनाति की जब्ती पर अगर आप दृष्टिपात करते हैं लॉर्डशिप तो ये देखेंगे कि ये पोस्टमार्टम के पहले दोपहर 3:50 पर हो गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे हो रहा है। तो पुलिस के पास किसी भी महिला की वेजाइनल स्लाइड बनाने की क्या क्षमता थी? माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन इस बात को स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहा है कि पोस्टमार्टम तारीख बताइए सर 9/4/21 को 3:30 पर ही वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन कॉलम नंबर 13 में आप देखेंगे, कॉलम नंबर 13 में नमूना सील की जगह संगीता अंकित है, लेकिन थाने की सील नहीं लगी हुई है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा, मेरा निवेदन है सर, ये चूंकि मेरा पहला अवसर है इसलिए अगर कोई दृष्टिता हो तो क्षमा करें। आप बिल्कुल आराम से बहस करिए सर, डोंट वरी। लॉर्डशिप, मैं पहली चीज ये जो मैंने तैयारी की थोड़ी सी, डॉक्टर पारिक और मोदी हैं, इनके मुताबिक जब इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिस पर ये डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, इनमें इन्होंने लिखा था कि शुक्र के धब्बों की परीक्षा। लॉर्डशिप, ये बताते हैं कि स्पर्मोटोजोआ जिसको शुक्राणु कहते हैं, इसकी उपस्थिति जानना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके विरोधी तत्व जैसे कपड़ों का प्रकार, पुरानापन और प्रयोगशाला में पहुंचने तक वे धब्बे किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इस चीज को माननीय न्यायालय के समक्ष बताना बहुत आवश्यक होगा। लॉर्डशिप, पहली चीज ये उठती है कि आप 9/4/21 को मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंडक्ट करने से भी बात से रिलेवेंसी इस बात पर है, माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है सर, कि जो महिला 100% जल चुकी हो, आप उसके योनि मार्ग से शुक्राणु कैसे प्राप्त कर पाएंगे, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो मतलब दाह के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब कोई महिला 100% ही जल चुकी हो तो ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया ये भ्रम और प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न होता है कि जलने के बाद किसी भी महिला की वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर नहीं की जा सकती। ऑनरेबल लॉर्डशिप से मेरा दूसरा बहुत बड़ा निवेदन है सर, अभी मैं एक लेटेस्ट एक जजमेंट था जिसमें शरद बिरथी चंद का हवाला हुआ था और एक हवाला आया था सर 1984 का 4 सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल माननीय उच्चतम न्यायालय का, पेज नंबर 116 है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी माननीय न्यायालय के समक्ष अगर आप कोई भी प्रकरण पेश करते हैं जिसमें आप परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात करते हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन को यह स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि केवल आप कह देने मात्र से कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, कह देने मात्र से कि कोई रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है, आप उसको अभियुक्त साबित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास चेन बाय चेन, कड़ी बाय कड़ी और साक्ष्य बाय साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष संदेह से भरी कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है। लॉर्डशिप, ठीक इसी तरह की प्रकृति का मामला था हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने डीएनए को करने के लिए और माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इसकी आपको सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि जो स्लाइड है, जो नमूना है, उसको विधिवत संरक्षित किया गया, उसको विधिवत लैब तक पहुंचाया गया, क्योंकि डीएनए के ऐसे अणु होते हैं
जो शरीर के किसी भी तरल भाग द्वारा गुजरते रहते हैं। जी। इसी तरह डीएनए का पॉजिटिव आ जाना किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जी। जब तक कि ऐसी संपूर्ण परिस्थितियों को माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट ना कर दिया गया हो। लॉर्डशिप, इस पूरे प्रकरण में जो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रकरण प्रस्तुत किया है, उसमें भी 5 माह के विलंब के बाद ये जो सैंपल था पहुंचाया गया। लॉर्डशिप, इस प्रकरण में ना तो कोई सीलबंद लिफाफा है और आफ्टर मतलब 4 मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय न्यायालय ने अपने सुस्थापित सिद्धांतों पर बताया है कि जब आप कहते हैं तो संदेह से परे प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। नहीं, लेकिन सर, संदेह से परे हाँ, नहीं है। सर ये प्रथम दृष्टया की बात कर रहा हूं सर। आप बता रहे हैं कि जो अप्रैल 2021 जिस समय पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दिन आप लॉकडाउन के समय में घर में लड़की को अकेला छोड़कर कहीं जाते हैं। लॉर्डशिप, जब लॉर्डशिप वहां पे सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसी दशा में कोई किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तीसरी बात, मेरा माननीय न्यायालय से सिर्फ एक बात कहनी है कि जब आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, आपने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाते हुए अभियुक्त को ब्लड सैंपल कराया जिसमें भी काफी विलंब हुआ। ऐसी दशा में अभियुक्त माननीय न्यायालय से रहम की पात्रता रखता है क्योंकि इसका सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। माननीय न्यायालय से मेरा इस बात के लिए भी विनम्र आग्रह है कि सर, आज एक जो लड़का बहुत मेहनतकश मजदूरी के साथ अपना जीवन यापन करता है, उसको जिन आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष उसका प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, वो रहम के आधार पर और इस सद्भाविक आधार पर कि उसको लगभग 1 वर्ष हो गया है, ऐसी दशा में भी हम शायद माननीय न्यायालय से रहम की पात्रता रखते हैं। थैंक यू। सर, जो जितना आर्गुमेंट ले रहे हैं सर, उससे तो सब डॉक्टर और आईओ ही बता पाएगा। बाकी मेरिट पे तो सर जो 2 विटनेस हैं, प्राची और हर्षिता, इनकी जो सहेली है, जी, इसने पूरा बताया इसके क्या ऊपर। बताया पढ़िए। माननीय न्यायालय से एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय न्यायालय अक्सर ही कहते हैं कि किसी भी जमानत को देखते हुए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, साक्ष्य को टेम्पर्ड करने की स्थिति, और जैसा भी प्रोसिक्यूशन ने कहा है सर, डॉक्टर और पुलिस तो हमारी जद में नहीं है, और जिनका नाम आप ले रहे हैं सर, उनके भी साक्ष्य कराए गए हैं घटना के 6 माह बाद। जी, जी, साक्ष्य ऑफ द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 439 CRPC. Case crime number 2 of 2021 is registered at police station Ravanwara, district Chhindwara, for offence under section 305, 376 within bracket 3, 376 within bracket 2, another bracket small j, 376 within bracket 2, another bracket small n of the Indian Penal Code, section 5, 6 of POXO Act, section 31W2 and 32V, 325 of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. Full stop. It is submitted that applicant is in custody since 29/10/2021. Next paragraph. Shri Piyush Sharma submits that the whole story of the prosecution is full of improbable. Submitted that there is neither for adherence of the protocol for taking samples for DNA testing, nor there is any material to point out guilt of the present applicant. Full stop. It is submitted that present applicant is a self-employed person. He is young, he is a youth of aged about 21-22 years. He be enlarged on bail. Next paragraph. Shri Ajay Kumar Tamrakar, learned penal lawyer for the state, submit that statements of 2 of the friends of the deceased Shivani are available on record, namely Prachi and हर्षिता, Archita.